Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another company from the FMCG वाला जो सेक्टर है वहाँ से, which is Vintage Coffee and Beverages. ठीक है. So ये बहुत ही छोटा कंपनी है. It is a very small company. उनका जो मार्केट कैप है, it is less than around 2000 करोड़ के आसपास. एंड कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वी आर ट्रैकिंग दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 3-4 क्वार्टर से हम ट्रैक कर रहे हैं. ठीक है. तो कंपनी वहाँ से अच्छा खासा स्किल अप भी कर रहे हैं उनके ऑपरेशंस. कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है, इट इज़ इनटू योर मैन्युफैक्चर एंड सेल करता है आपका इंस्टेंट कॉफ़ी एंड उसमें होगा आपका स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी हो गया, एग्लोमरेटेड कॉफ़ी हो गया, एंड नाउ दे आर गोइंग टू एक्सपांड इनटू योर फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी एज वेल. तो ये जो तीन जो टाइप्स के कॉफ़ी है उसमें से फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो है, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन विच इज़ द मोस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर हम देखें तो. एंड ये स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड जो है उसमें उतना मार्जिन नहीं बनता है. ठीक है. तो एग्लोमेरेटेड में डिसेंट मार्जिन है, स्प्रे ड्राइड में सबसे कम मार्जिन है, एंड फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्जिन मिलता है. क्यों? क्योंकि देखो आपका जो स्प्रे ड्राइड होता है दैट इज एकदम आपका पाउडरी फॉर्म में आपको जो कॉफ़ी पाउडर जो मिलता है वो होता है. उसके बाद एग्लोमरेटेड में आप समझ लो इट इज़ स्लाइटली मोर ग्रैन्युलर फॉर्म, थोड़ा पेबल्स जैसे फॉर्म में, थोड़ा व्हाट वी कैन से लाइक पेबल्स लाइक स्टोन्स के फॉर्म में आपको छोटे छोटे ग्रैन्युलर फॉर्म में आपको कॉफ़ी मिलेगा. एंड आपका जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी होता है उसमें स्पेसिफिकली द टेस्ट, द स्मेल, ठीक है, द स्मेल इज बीन रिकूप्ड, मतलब आपको उसमें जो स्मेल उड़ जाता है स्पेसिफिकली इन योर स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड. फ्रीज ड्राइड में वो उनको -40-50 डिग्रीज पे लेके जाके दे रिकूप एंड दे ट्राई टू मेक द कॉफ़ी जो है उसका जो स्मेल है उसको दे ट्राई टू रिकूप दैट. तो उसमें थोड़ा महंगा प्रोसेस है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है उसमें. इट इज़ मोस्टली मोर वैल्यू एडेड, तो इसलिए मार्जिन सबसे ज़्यादा आपको एफडीसी वाला जो सेगमेंट है उसमें मिलेगा. तो कंपनी का अभी ये तो हो गया उनका बिजनेस मॉडल, क्या कंपनी करता है, क्या कंपनी आगे जाके एफडीसी में एक्सपांड करने वाले हैं. तो यार वी कैन सी कि मार्जिन आगे जाके एक्सपांड होने वाले हैं बिकॉज एज दे मूव फ्रॉम मोर फ्रॉम आपका स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमरेटेड. ऐसा नहीं कि वो बंद कर रहा है, बट दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एफडीसी वाला जो सेगमेंट है वो भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. अभी आ जाता है उनका नंबर्स पे, देख लेते हैं क्या है फॉर क्वार्टर 4, पूरे साल का नंबर क्या है एंड आउटलुक क्या है फॉर FY27 एंड FY28 एज वेल. ठीक है. क्वार्टर 4 का नंबर, इफ यू लुक एट द टॉप लाइन ग्रोथ, इट वाज अराउंड 57%. EBITDA में ग्रोथ है 68%. EBITDA मार्जिन हैव एक्सपांडेड फ्रॉम अराउंड 17.9 to 19.2%. पैट में द ग्रोथ वॉज 34% एंड पैट मार्जिन 14.8 से 12.7 हो गया. ये पैट मार्जिन में कंप्रेशन क्यों है? बिकॉज जनरली अभी आप देखो ये जो छोटे छोटे कंपनीज है ये बिफोर इट वाज लॉस मेकिंग, उनका कुछ ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं थे. तो नाउ दे आर नाउ पेइंग टैक्सेस एज वेल. तो टैक्स जो उनका जो होता है, ठीक है, 25% टैक्स रेट जो है उनका वो उनको पे करना है, जो जनरली पहले होता था 8-10%. तो नाउ एज द टैक्स रेट हैज ऑल्सो मूड अप, तो बेस का इम्पैक्ट जो आ रहा है, बट उन्होंने बोला 24-25% इज द न्यू टैक्स रेट. तो फ्रॉम लास्ट क्वार्टर से वो अच्छा खासा टैक्स भरने लगे थे. तो इसलिए वी कैन सी फॉर मोर कपल ऑफ मोर क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स मोर, हम देख सकते हैं कि उनका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा बिकॉज पैट में ग्रोथ कम रहेगा कंपेयर टू योर टॉप लाइन. तो पीबीटी बेसिस पे अगर आप देखो तो इट वुड बी अच्छा. ठीक है. तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कोई कंपनी में, बट कंपनी टैक्स भर रहा है तो विच इज़ ठीक है. मतलब अभी कंपनी स्केल अप भी कर रहा है विच इज़ गुड थिंग. और पूरा FY26 का अगर आप नंबर देखो तो टॉप लाइन में ग्रोथ है 79%, EBITDA में ग्रोथ है 95%, पैट में ग्रोथ है 80%. EBITDA मार्जिन 17.7 वर्सेस लास्ट ईयर FY25 में इट वाज अराउंड 16.2. पैट मार्जिन है एक्सपांडेड फ्रॉम 13% to 13.05, मतलब उतना ही है. ठीक है. तो डिसेंट स्टेबल है मार्जिन ऑन YOY बेसिस, ऑल्सो ऑन फुल ईयर बेसिस. Products, as I told, it is your spray dried, agglomerated and FDC जो आ रहा है, which is upcoming in next year आ रहा है, Q2 of FY28 में वो आ रहा है. पैकेजिंग में उनका रेंज है बिकॉज देखो यहाँ पे वो बल्क वाले फॉर्म में भी वो सेल करता है प्रोडक्ट्स, एंड एक उनका कंज्यूमर मतलब पैकेजेस, सैशेज हो गया, पाउचेस हो गया, ये फॉर्म में भी सेल करता है टू द कस्टमर. मेजरली उनका जो रेवेन्यू आता है इट इज़ फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. ठीक है. मेजर ये एक्सपोर्ट्स करता है टू कौन से कंट्रीज़ में हो गया, रशिया हो गया, यूरोपियन साइड में कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है,
एंड डोमेस्टिक में दे हैव अराउंड 30% रेवेन्यू, मेजर 70% आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। एंड बिकॉज उनका जो अभी करंट एज वी आर सीइंग कि भाई ये वॉर सिनेरियो सब हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट उनको एज दे आर नॉट मोर ऑपरेटिंग इन मिडल ईस्टर्न साइड ऑफ मिडल ईस्ट में उतना कोई उनका माल जा नहीं रहा है, तो उनको उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं है एज सच करेंटली। बट दे आर सीइंग द पैकेजिंग के जो प्राइजेज है, ठीक है, वो थोड़े इंक्रीज हो गया है, बट उन्होंने दे हैव पास्ड इट टू द कस्टमर्स। तो नॉट मेजर इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द करंट वॉर सिनेरियो जो चल रहा है, ठीक है, एंड कॉफ़ी प्राइजेज आर ऑल्सो स्टेबल उन्होंने बोला, तो मेजर उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है एज सच। तो दैट इज़ वन गुड थिंग कि कंपनी ने जो पास ऑन कर दिया टू द प्राइस टू द कस्टमर, दैट टेल्स कि उनके पास थोड़ा प्राइसिंग पावर है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स एज वेल। उनका करंट कैपेसिटी अगर आप देखो तो जनवरी फेब ऑफ 2026 में their capacity was around 6,500 metric tons. मार्च में they added more 4,500 metric tons of capacity. तो टोटल कैपेसिटी जो हो गया दैट वाज अराउंड 11,000 metric tons. स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड का ये कैपेसिटी ऐड हुआ था of 4,500 metric tons in मार्च ऑफ 2027, ठीक है। तो ये जो ऐड हुआ है, ठीक है, पूरा कैपेसिटी in Q1 only that has reached optimum capacity utilization, around 95% के आसपास का उनका capacity utilization हो गया फॉर दिस जो मार्च में जो उन्होंने जो कैपेसिटी जो रैंप अप किया है। तो ये पूरे साल में, ठीक है, पूरा जो ग्रोथ आएगा इट वुड बी फ्रॉम दिस कैपेसिटी विच वुड बी अराउंड 70% के आसपास का उनका कैपेसिटी ऐड हुआ है, राइट, फ्रॉम 6,500 दे हैव गॉन टू 11,000 मेट्रिक टन्स, ठीक है। तो टोटल ग्रोथ कितना है इन कैपेसिटी, इट इज अराउंड 70%। एंड दे आर टेलिंग दे कैन उनका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इनडायरेक्ट उन्होंने बोला था इट इज 95% ऑफ द न्यू कैपेसिटी एडेड प्लस थोड़ा उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जो इम्प्रूवमेंट आएगा, तो वैल्यू ग्रोथ थोड़ा आएगा। तो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस वुड बी अराउंड, अगर आप 70% का, अगर आप न्यू 70% जो ऐड हुआ उसका अगर आप 95% लो, इट वुड बी अराउंड 66-67% प्लस थोड़ा जो वैल्यू ग्रोथ अराउंड 2-3%, तो अराउंड 70% इज द रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस फॉर FY27, ठीक है। तो 70% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है, तो दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद जो FDC जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है, ठीक है, उसका जो कैपेसिटी आ रहा है दैट वुड बी कमिंग इन Q2 ऑफ FY28, ठीक है, Q2 ऑफ FY28। तो अराउंड दे विल गेट अ पीरियड ऑफ 6 months टू शो प्रॉपरली, मतलब जो रैंप अप होएगा एंड उसके बाद थोड़ा ट्रायल प्रोडक्शन एंड सब है, तो दैट वुड बी इन FY27 के एंड तक ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा एंड प्रॉपर कमर्शलाइज होगा फ्रॉम Q2 ऑफ FY28। तो दे वुड गेट अराउंड 6 month का पीरियड मिलेगा जहाँ पे वो कैपेसिटी भी रैंप अप हो सकता है एट 70-60% उनका बोलना था। एंड ऑल्सो ये जो पूरा 11,000 MTPA जो कैपेसिटी ऐड हुआ है प्लस दैट ऑल्सो, तो अराउंड 45-50% के आसपास का उनका ग्रोथ रेट है फॉर FY28 एज वेल ओवर FY27। तो कंपनी का आउटलुक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यू आर गेटिंग अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 50% कैगर फॉर नेक्स्ट 2 years एज वेल, विच इज गुड। एंड उसके बाद उनका और एक फेज 2 आ रहा है, वो थोड़ा लंबा, थोड़ा दूर का जर्नी है, विच वुड बी अराउंड टोटल 22,000 हो जाएगा फ्रॉम 16,500 एज वेल। दैट इज ऑल्सो मोर 35-40% कैपेसिटी विच वुड बी एडेड। एंड एज ये FDC वाला जो आएगा उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो वहाँ पे वी कैन सी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज टू बी प्ले आउट इन कमिंग क्वार्टर्स। एंड डिमांड उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग है, दे आर गोइंग टू रेज इक्विटी एज वेल फॉर ये जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी वाला जो सेगमेंट उनका जो केपेक्स करने वाला है उसके लिए भी। तो दैट एज आई टोल्ड इट वुड स्टार्ट फ्रॉम Q2 ऑफ FY28, ये जो फ्रीज ड्राइड वाला जो सेगमेंट है। एंड ये वॉर का सिनेरियो की वजह से उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया, नो डायरेक्ट इम्पैक्ट एज दे डू नॉट फोकस मोर ऑन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। एंड कॉफ़ी प्राइजेज उन्होंने बोला स्टेबल है। एंड ये मटीरियल कॉस्ट, ठीक है, पैकेजिंग के लिए जो कॉस्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है एंड दे हैव पास्ड इट टू द कस्टमर्स। एंड उनका मार्जिन का अगर आप आउटलुक देखो कि दे एंडेड दिस ईयर अराउंड 18.5% का EBITDA मार्जिन के आसपास दे एंडेड।
19% था Q4 में, तो दैट कैन गो टू अराउंड 19% इन FY27 पूरा साल के लिए, एंड FY28 तक 20% जा सकता है, एंड FY29 FY30 तक दे आर टारगेटिंग 22 to 24% ऑफ EBITDA मार्जिन्स, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड 400 करोड़ के आसपास का वो केपेक्स करने वाले हैं फॉर सेकेंड फेज जो 22,000 MTPA तक पहुंचा सकेगा। उसके लिए दे आर गोइंग टू यूज 300 करोड़ ऑफ एग्जिस्टिंग डेट प्लस 100 करोड़ उनका वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होएगा, ठीक है। एंड मार्जिन्स उन्होंने बोला कंसिस्टेंटली इंप्रूव होगा। एंड दूसरा सेगमेंट जहाँ से दे कैन इंप्रूव देयर मार्जिन्स इज और आपका पैकेजिंग वाला सेगमेंट, जहाँ पे उनका जो बल्क एंड कंज्यूमर का मिक्स अगर आप देखो इट इज़ 50-50 करेंटली FY26 में। FY27 में वो बोल रहा है कि बल्क वाला जो सेगमेंट है इट वुड कम डाउन फ्रॉम 50% to 40%, एंड जो रिमेनिंग जो कंज्यूमर कैन गो अप फ्रॉम 50 to 60, राइट। तो कंज्यूमर वाला पैकेजिंग में उनको ज़्यादा मार्जिन भी मिलेगा, एंड वो ये पैकेजिंग वाला जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाने वाला है फ्रॉम 3000 MTPA to 5000 MTPA, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड उसका भी कैपेसिटी वो बोल रहा है अराउंड 50% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि वो पैकेजिंग वाला रेंज भी बढ़ा रहा है, बिकॉज उसमें ज़्यादा मार्जिन है कंज्यूमर पैकेजिंग में कंपेयर टू बल्क वाले सेगमेंट में। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखो, वॉल्यूम ग्रोथ वॉज अराउंड 33% YY, एंड वर्किंग कैपिटल टू रिड्यूस उन्होंने बोला है बिकॉज कॉफी प्राइसेज आर डाउन अराउंड 25 to 30%, so that is also good for the company as well। so कंपनी ओवरऑल अगर आप उनका नंबर्स देखो स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग जो उन्होंने बोला है, ठीक है। दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 90-80% के आसपास से ग्रो कर रहे हैं कंपनी कंसिस्टेंटली विद ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑफकोर्स ये टैक्सेस के वजह से उनको PBT बेसिस पे अगर आप देखो तो दे हैव गॉट एन ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल, तो ये टैक्स रेट वुड नॉर्मलाइज ओवर कमिंग 2 क्वार्टर्स, उसके बाद दे कैन गेट ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी वैल्यूएशन अगर आप देखो करंटली उनका जो आउटलुक है एज पर देयर आउटलुक बाय ग्रोइंग एट अराउंड 70%, अगर मैं अज्यूम करूँ, चलो मिनिमम 60% भी लेते हैं, तो इफ दे ग्रो 60% इन FY27 तो दे कैन रीच अ सेल्स ऑफ अराउंड 884 करोड़ पहुंच सकते हैं बाय FY27 के एंड तक। मार्जिन अगर देखो तो 18.5 से 19 जा रहा है EBITDA मार्जिन, तो आई एम अज्यूमिंग सिमिलर ग्रोथ आ सकता है इन पैट एज वेल, तो 0.5 बेसिस पॉइंट के आसपास अगर मैं अज्यूम करूँ इंप्रूवमेंट आएगा इन पैट मार्जिन तो 13.5 हो जाएगा, विच ट्रांसलेट्स टू अ पैट ऑफ अराउंड 120 करोड़ फॉर FY27। करंट वैल्यूएशन 2200, करंट मार्केट कैप 2200 करोड़ है, एंड अब अगर मैं पैट लूँ FY27 में 120 करोड़, दे आर ट्रेडिंग एट अ फॉरवर्ड पी ऑफ 18 टाइम्स विच इज डॉट चीप अगर आप देखो कंपेयर टू देयर ग्रोथ रेट जो कंपनी करेंटली डिलीवर कर रहा है, एंड FY28 के लिए भी, ठीक है। ऑफकोर्स वो तो मतलब जैसे जैसे आप नंबर्स खींचोगे तो उतना वैल्यूएशन चीपर हो जाता रहेगा राइट। तो अराउंड 13 टाइम्स के आसपास मिल रहा है FY28 बेसिस, तो वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग री रेटिंग थोड़ा हो सकता है कंपनी में अच्छा खासा इफ दे कंसिस्टेंटली डिलीवर ऑन देयर नंबर्स। आउटलुक स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स आर इंटैक्ट इंप्रूव हो रहे हैं, गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी मतलब इमीडिएटली वही क्वार्टर में उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट 90-95% कैपेसिटी रैंप अप कर दिया विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड अगर पैक देखो 1 ईयर फॉरवर्ड पैक अगर देखो इट इज़ अराउंड 0.3 टाइम्स के आपको मिल रहा है फॉरवर्ड पैक बेसिस पे, 1 ईयर फॉरवर्ड पैक के बेसिस पे। जो अर्निंग्स, क्योंकि अर्निंग्स में ग्रोथ आ रहा है अराउंड 65-70%, एंड आपका पी आ रहा है 20 के आसपास, 18-20 के आसपास, ठीक है। तो 0.3 का आपको पैग रेशियो मिल रहा है ऑन FY27 बेसिस, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उनका अगर आप कॉम्पिटिटर देखो विच इज़ अ CCL प्रोडक्ट्स, उनका साइज थोड़ा बड़ा है, दे आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट, ठीक है, बट वहाँ पे उतना कोई केपेक्स वेपेक्स कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। एंड उनका आउटलुक क्या है कि 15% का टॉप लाइन ग्रोथ आएगा एंड 15% EBITDA ग्रोथ, तो दे आर आउट परफॉर्मिंग दैट एज वेल, तो उसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे लगता है इन विंटेज कॉफ़ी द वैल्यूएशन ऑल्सो चीपर, वैल्यूएशन थोड़ा चीप लग रहा है ऑन फॉरवर्ड बेसिस एज वेल, एंड TTM बेसिस पे अगर आप देखो तो CCL प्रोडक्ट्स का CCL का मतलब फॉरवर्ड बेस पे भी थोड़ा महंगा ही लग रहा है कंपेयर टू विंटेज कॉफ़ी, एंड ग्रोथ रेट्स आर ऑल्सो फास्टर कंपेयर टू CCL विंटेज का अगर आप देखो तो, एंड साइज छोटा है, कैपेसिटी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, वैल्यूएशन ऑल्सो रीजनेबल, तो कंपनी अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है, व्हाट दे हैव टोल्ड मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक एज वेल।
तो ठीक है, उतना रखते हैं। इन कमिंग वीडियोज़ विल कवर अदर कंपनीज़ फ्रॉम द एफएमसीजी वाले स्पेस में से या दूसरे कोई सेक्टर में से भी जिसका Q4 के नंबर्स, मतलब Q4 सीज़न इज़ ऑलरेडी ओवर, राइट? और तो बहुत सारी कंपनीज़ को कवर करना है। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।